आज ही एक बेटी अपनी माँ को छोड़ के चली गई, तो कहाँ जाती वो माएँ। शायद भगवान ने उनके आंसू देखे और भगवान ने दयावश ये सेवा कार्य दास को दिया। यहाँ जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान ही उसे अपने ढंग से कर रहे हैं। शिक्षा पे सबको काम करना चाहिए। काम समाज में शिक्षा पर हो तो ऐसी अज्ञानता ना रहे जैसी है। ऐसी शिक्षा दे दो कि फिर वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये पढ़े लिखे समाज को नहीं दिख रहा है तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या है। खान पान बिगड़ गया इसलिए हॉस्पिटल बन गए। तो यदि भगवान आपसे कुछ काम कराते हैं तो शक्ति भी भगवान ही देते हैं। वो शक्ति आपकी नहीं होती, मेरी नहीं होती। देखा है इतने कम उम्र में आपने इतना बड़ा आश्रम बनाया है और इतने सारे सेवा कार्य कर रहे हैं, कभी अहंकार नहीं होता? हम करेंगे तो अहंकार होगा, भगवान कर रहे हैं ये भाव है तो अहंकार नहीं आता। हम स्वयं नहीं करते, भगवान कराते हैं। ये सब काम हम नहीं कर सकते। अभी मैंने माताओं से बात किया, वो कह रही हैं कि हमारे पुत्र समान है महाराज जी, और ऐसा पुत्र भगवान सबको दे। तो क्या आप युवाओं को, आपने कैसे चुना कि आपको सेवा ही करना है? हमने नहीं चुना, भगवान ने ये आज्ञा दी, ये कार्य भगवान ने कहा कि ये होना चाहिए। यहाँ सेवा माँ की। आज ही एक बेटी अपनी माँ को छोड़ के चली गई, तो कहाँ जाती वो माएँ। शायद भगवान ने उनके आंसू देखे और भगवान ने दयावश ये सेवा कार्य दास को दिया। अच्छा, जब आपने ये संकल्प लिया था कि ये सेवा कार्य करेंगे, तब आपने सोचा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, हजारों लोग भोजन करेंगे, लाखों के तादाद में भक्त होंगे जो आपको अनुसरण करेंगे? नहीं, देखिए मैं वही बार बार फिर कहूँ, हमने कुछ भी नहीं सोचा था ना सोचा है। यहाँ जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान ही उसे अपने ढंग से कर रहे हैं। और भगवान अपने कार्य को अपने तरीके से करते हैं विशाल, तो वो भगवान कर रहे हैं। हम और आप केवल निमित्त हैं। जैसे अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने महाभारत किया, महाभारत अधर्म को हराया, धर्म को जिताया। ऐसी निमित्त कभी अर्जुन को, कभी हनुमान जी को निमित्त बनाते हैं, कभी आपको निमित्त बनाते हैं किसी कार्य के लिए, कभी हमें निमित्त बनाते हैं किसी कार्य के लिए। तो भगवान का कार्य है, भगवान ही करते हैं। क्योंकि आप एक गुरुकुल भी चलाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के 500 शीर्ष यूनिवर्सिटी में नहीं आ पा रहा, तो कहाँ कमी रह जा रही है और आप अपनी तरफ से क्या पहल करेंगे इसमें? अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड, निःशुल्क रहेगा बच्चों के लिए। तो वो निःशुल्क है। स्कूल के बाद कॉलेज भी बनाएंगे। शिक्षा पे सबको काम करना चाहिए। काम समाज में शिक्षा पर हो तो ऐसी अज्ञानता ना रहे जैसी है। हम चाहते हैं ऐसी शिक्षा दें जो शिक्षित भी हो समाज और संस्कारी भी, जहां अपने माँ बाप का तिरस्कार ना हो। ऐसी शिक्षा दे दो कि फिर वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। यही मुझे भी यहाँ देखकर ख्याल आ रहा था कि जितना यहाँ पे सेवा करना पड़ रहा है, अगर लोगों के संस्कार ठीक हो तो वो स्वयं ही अपना कर इसलिए शिक्षित कर रहे हैं समाज को, और स्कूल इसलिए बना रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार कहाँ चूक जा रही है? चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों सरकार को फ्री करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों, भगवान जाने उनकी क्या मजबूरी है। पर चिकित्सा सही होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि सब लोग अपना योग करें। खान पान शुद्ध क्या है, बाजार में जो खान पान आता है हर चीज़ पैकेट बंद खा रहे हैं लोग। जूस पैकेट बंद पी रहे हैं, टमाटर सॉस पैकेट बंद ले रहे हैं। वो हर चीज़ पैकेट बंद जहर होती है। यदि पैकेट बंद से समाज उबर आए और पुराना खान पान स्टार्ट कर दे, नेचुरल, जैसे गेहूँ घर में पिसवाओ, 15 दिन का पिसवा के रखो उसकी रोटी। अब 6-6 महीना पुराना पैकेट आटा बंद है, जबकि आटा का नेचुरल उम्र 15 दिन होती है। 15 दिन में आटे में सुड़ी लग जाती है, नेचुरल स्वभाव है उसका। जैसे दूध का स्वभाव है कि 12 घंटे में दूध खराब हो जाएगा, लेकिन पैकेट बंद दूध 6-6 दिन पुराना होता है। अब ये पढ़े लिखे समाज को नहीं दिख रहा है तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या है। खान पान बिगड़ गया इसलिए हॉस्पिटल बन गए। पहले स्वास्थ्य बिगाड़ो, फिर सुधारने के नाम पे दवाइयाँ करो, ये चल रहा है। आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्तम रहती है, जितना मैंने देखा है, बहुत थकाने वाला होता है। आप अपनी एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन रख पाते हैं पूरे दिन? देखो, भगवान जब कोई कार्य देते, हनुमान जी लंका गए तो लंका जाके कार्य पूरा करने की ताकत भी भगवान ने दी। हनुमान जी, अंगद जी ने पाँव जमाया कि कोई पाँव हिलाए तो सीता जी को हार जाएंगे, तो पाँव में ताकत भी भगवान ने दी। तो यदि भगवान आपसे कुछ काम कराते हैं तो शक्ति भी भगवान ही देते हैं। वो शक्ति आपकी नहीं होती, मेरी नहीं होती। तो भगवान अपनी ताकत देते हैं
होता है कार्य, इसीलिए सब कार्य चल रहा मैंने देखा है कि आप कथाओं में बहुत अच्छे गीत, फिल्मी गीत या डायलॉग का भी विवरण लेके आते हैं, तो आपको समय मिल पाता है फिल्म देखने के लिए या गाने सुनने के लिए? नहीं, फिल्म में कहाँ देखते हैं, फिल्मों के डायलॉग कहाँ बोलते हैं। कई बार जो सही है, जो समाज को भ्रमित करने वाले चीजें हैं, उनको उदाहरण दे के बताते हैं कि देखो ये गलत है, सही ये होना चाहिए। वो समाज को बताना पड़ेगा ना, कि अब जैसे उदाहरण फिल्म का एक डायलॉग है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया बॉलीवुड ने। वो बताना पड़ेगा कि बॉलीवुड रासलीला मतलब भगवान कृष्ण को चरित्रहीन कहना चाह रही है बॉलीवुड, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये सेंटेंस रास कहाँ, रासलीला जीवात्मा परमात्मा का मिलन, वो कहाँ कैरेक्टर ढीला, पर बॉलीवुड जोड़ रही है और समाज उसे ना जानने के कारण उस पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ब्रज से वीडियो आ रहा है जहाँ पे महिलाओं के साथ अभद्रता होते हुए या अश्लीलता होते हुए दिख रहा है, तो क्या इस पे भी फिल्मी असर है कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन को रंग डाल रहा है, इसलिए युवा डाल रहे हैं महिलाओं को? बॉलीवुड के द्वारा तो कचरा परोसा ही जाता है, यदि उनका अनुसरण करोगे तो दिमाग में कचरा ही समाएगा, किसका दोष है फिर कचरा का। चलो धन्यवाद। जनपद से बात करने के लिए धन्यवाद महाराज जी।